हेलो डियर फ्रेंड्स, जिसने कि मेरा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एमपीएसआई और सूबेदार की तो वैकेंसीज निकली थी। अब साथ ही साथ एमपीएसआई की भी वैकेंसीज निकल गई, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन हम लोग आज जो एमपीएसआई की जो रूल बुक है उसको हम पूरा मतलब मैं उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा एक्चुअली कि उसमें क्या है, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, और यदि जो सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हुए हैं या जो भी है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी दूंगी, जिसके जिसके थ्रू आप लोगों को जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, वो शायद मैं फुलफ़िल कर सकूंगी। क्योंकि एमपीएससी की जो रूल बुक है वो काफ़ी मतलब 13 या 14 पेजेस की है, जो कि मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाली हूँ। सो आप लोग बिना किसी देरी लगाए हम लोग हमारे रूल बुक को देखने चलते हैं, क्योंकि बिना रूल बुक के तो हम लोग कुछ भी मतलब खुद से तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं। और जो वो 300 मार्क्स का है वो सारी चीज़ें, और आप लोगों को शायद ये पता होगा कि यदि 3 गलत होने मतलब 130 की मार्किंग माइनस मार्किंग है, तो उसमें से यदि आपके 3 गलत हुए तो उसमें से आप 3 सही मतलब 3 गलत हुए तो उसमें से आपके 1 नंबर कट हो जाएंगे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इस बार मतलब जो भी है मतलब सब लोगों को वर्टिकल मतलब समान उस पर रखा गया है। एससी एसटी ओबीसी और जो जनरल है उनको सबको समान इस पर रखा गया है। परसेंटाइल है, और क्या बोलना चाहिए उसको, जैसे कि अभी आप 300 जो मार्क्स का एग्ज़ाम दे देते हैं, देन उसके बाद में फिर आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पे भी होगा, और जो फिज़िकल होगा उसके बेस पे भी नंबर्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग रूल बुक देखते हैं और उसके थ्रू समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ रूल बुक। ओके, ये रूल बुक है एमपीएसआई की, ठीक है, जिसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि इसमें आरंभ जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आप लोगों को दी गई है। और इसमें जो भी आप लोगों का पैसे लगेंगे आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, उसका दिया हुआ है। और भी सारी चीज़ें दी हुई है, और कैटेगरी वाइज जितना भी आप लोगों को ऑनलाइन देने हैं, मतलब ऑनलाइन जो दे होंगे वो 60 रुपीज़ होगा वैसे ऑनलाइन पोर्टल का। अदरवाइज़ वो जो कैफ़े वाले लेते हैं वो सारा अलग ही है। बाकी आप लोगों को फॉर्म का इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में ये सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बता दिया है कि परीक्षा के दिनांक मतलब 1 जनवरी से एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे इसके। सो ये कुछ इस तरीके से है। बाकी सारी जानकारी इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है, जो मैं आप लोगों को जो ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये सब आप लोगों को पता ही होगा, ये आप लोग सब देख लीजिएगा, है ना। ये रुक रुक के वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को जो चीज़ ज़रूरी है, जो इसमें शायद आप जिसमें जो आपको ना पता होगी, वो मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें ये जो पोस्ट है और इसके अंदर कितने मतलब जिस तरीके से मतलब कास्ट के वाइज जो भी मतलब परसेंटाइल ये सब दिया हुआ है इसमें, कि आप लोगों को कितने कितने पद है इसमें दिए हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख ही रही होंगी। दैन उसके बाद में ये सारा कुछ है ना, अब देख लीजिए इसमें ये तो सब लोगों को पता ही होगा, है ना। आयु सीमा की छूट और ये सारी चीज़ें। और इसमें जो जो मतलब जो क्या कहना है, जो जो एक स्पेशल जो होता है ना, वो उसमें ये एनसीसी का, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है वो लोगों को बहुत बेस्ट है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनको 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे, 5% अतिरिक्त दिए जाएंगे। देन उसके बाद में ये पद वेतन के भी बारे में दिया हुआ है। सूबेदार का सामान्य ड्यूटी एसआई वगैरह का पद मतलब कितना होता है, पेमेंट स्केल मतलब सैलरी का वो जितना भी है वो सारा यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप लोग इसको रोक कर अब अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। देन उसके बाद में ये सारा कुछ दिया हुआ है इसमें, और पद परिवर्तन ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। सूबेदार प्राथमिका पद संवर्ग के देने ही होंगे, और ये सारी चीज़ें इसमें ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है उन्होंने, सिस्टमेटिक सब कुछ दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देन उसके बाद में ये सब उसका रूल बुक का है ये सारा का सारा, जिसमें इसमें दिया हुआ है अधिकतम आयु। और इसमें जो जैसे कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग जो हैं, उन लोगों को इसमें आयु वर्ग में छूट दी गई है। सो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, आप भी जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ दिया, ये कुछ
लिखा हुआ है, कुछ दिया हुआ है इसमें, आप लोगों को वो देख लेना है, पढ़ लेना है, उसके हिसाब से फिर आप लोगों को फॉर्म भरना है। और यदि आप लोगों के फॉर्म में कुछ त्रुटि हो जाती है तो बाद में उसका एडिट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आरक्षण वगैरह का दिया हुआ है और ये सब कुछ इसके अंदर काफ़ी हम लोग जो ज़रूरी है हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि एक्चुअली इसमें क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं इसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कितने आवर्स का होगा और वो सारी चीज़ें, है ना। तो ये रहा इसमें यात्रा किराया इसमें दिया हुआ है, अनुसार यात्रा भत्ता दिए होंगे। ठीक है, यदि जैसे कि आप लोगों को यात्रा भत्ता दिए जाएंगे, जैसे कि आप लोग किसी भी सिटी या जैसे कि आप लोग जबलपुर से जा रहे हो कहीं और एग्ज़ाम देने के लिए किसी दूसरी सिटी में, या भोपाल इधर उधर किसी भी सिटी में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको उसका यात्रा भत्ता मिलेगा। और इसमें साक्षरता का दिया हुआ है, देखिए साक्षात्कार का, कि द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक अभिप्राप्त किए हैं और जिनके दस्तावेज परीक्षा में अर्हतापूर्ण है, मतलब जो दस्तावेज है वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनके अनुसार सारे डॉक्यूमेंट से उसका व्यक्ति साक्षरता समिति द्वारा लिया जाएगा। व्यक्ति साक्षरता में 50 अंक दिए होंगे, मतलब इसमें अंक भी दिए हुए हैं, इंक्लूड किए हुए हैं। चयन सूची इसमें दी गई है कि किस तरीके से मतलब उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया था कि एक वर्टिकल है, मतलब कोई भी इसमें ऐसा विशेष नहीं है कि SC ST OBC ऐसा कि वो लोगों को ज़्यादा ही ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, सब लोगों को समान मतलब वर्टिकल यही कहना चाह रहा है वो। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्रेरित किए गए परसेंटाइल के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएंगी, जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों को वर्टिकल श्रेणी में तथा अनारक्षित युवा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC अनुसूचित जाति जनजाति ये सभी इन लोगों का दिया हुआ इसमें कि परसेंटाइल के आधार पर होगा। इसमें काफ़ी मतलब बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, मैं इतना सारा पढ़ के नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, देन उसके बाद में इसमें ये बात याद रखने योग्य है कि यदि आप मतलब जो शारीरिक अर्हता आवश्यक होनी चाहिए, मतलब कद ऊंचाई के बारे में जो दिया गया है, तो पुरुषों का 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए और महिलाओं का 152.4 सेंटीमीटर, मतलब 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और शायद इसमें सब लोगों को सारी मतलब जितने जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती ही महिलाएं हैं उनके सबके लिए एक ही सेम जो हाइट वगैरह है उसका सेम ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, 6.9 ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है और शायद जो शायद इसमें ये भी लगे चरित्र सत्यापन पर आता है जनरल सप्लाई अगर, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं सामान्य निर्देश पुष्टि। हम लोग इसमें, हाँ, तो ये रहा प्रथम चरण प्रारंभिक लिखित परीक्षा। ये लिखित परीक्षा होंगी, मतलब बहुविकल्पीय आधार पर, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं विकल्प के अनुसार उस टाइप के होंगे। इसमें ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिक नहीं होंगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक की होंगी, जिसमें अवधि 2 घंटे की होंगी, मतलब 100 अंक का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जिसमें हिंदी भाषी बोध, अंग्रेजी भाषी बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और तर्क शक्ति, करंट अफेयर्स वगैरह होंगे। और इसमें उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि वो मतलब उसमें कौन कौन से टॉपिक्स किस किस उससे किस किस चैप्टर से या फिर किस किस रीजन का पूछा जाएगा। इसमें ये दिया हुआ है द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा होंगी उसमें ये दिया हुआ है आप लोगों को कि प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंक का होगा, जिसमें 2 घंटे की अवधि होंगी। और इसमें बाकी सब कुछ दिया हुआ है। और प्रश्न पत्र योजना, प्रश्न पत्र प्रथम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, जो कि अधिकतम 300 अंक का होगा और 2 खंडों में होगा, मतलब 150 प्रत्येक मतलब 150 अंक प्रत्येक के लिए होगा, है ना। और गलत उत्तर के लिए 1/3 की ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। मतलब ये जो 300 वाला जो 300 मार्क्स वाला जो ये होगा, ये
क्या कह रहे हैं, जो उसको प्रश्न पत्र होगा उसमें आप लोगों का 1/3 की माइनस मार्किंग होंगी, ठीक है। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी वही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। हाँ, ये बड़ी याद रखने योग्य है कि प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 300 अंक का जो भाग का होगा 150 नंबर का, इसमें इतिहास और भारतीय समाज आएगा। मतलब यदि आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। भारतीय समाज मतलब जितना भी हम लोग एक ये बात ये कह सकते हैं, मतलब सोसाइटी, मतलब जो इंडिया की जो सोसाइटी है उसके बारे में हम लोगों को, भारतीय समाज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, भारतीय समाज के बारे में। और इसमें ये तो जहाँ तक कि जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि भारतीय इतिहास जो है इसमें हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, और वो 11वीं से 14वीं शताब्दी के उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मध्यकालीन भारत की भक्ति सूफी परंपरा, ये सारा कुछ हम आप लोगों में से बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे। आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है स्वतंत्रता में ये सारी चीज़ें, मतलब एक बहुत 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 अच्छा है ये। और फिर खंड भाग ख जो होगा, मतलब आप समझ रहे हो इस बात को कि यदि देखिए प्रश्न पत्र का जो फर्स्ट भाग है सामान्य अध्ययन का, जैसे कि ये 300 अंक का है। भाग क में हमारा इतिहास और भारतीय समाज आ जाएगा जो कि 150 अंक का होगा। देन उसके बाद में जो खंड ब है, मतलब खंड भाग ख है, उसके अंदर शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। अर्थात ये यह कहना चाह रहा है कि शासन, संविधान मतलब संविधान से रिलेटेड, मतलब जो आर्टिकल्स वगैरह है, राजनीतिक सामाजिक न्याय मतलब वो न्याय वगैरह में जितने भी सामाजिक न्याय के आधार पर मतलब जितने भी आर्टिकल्स बने हुए हैं, वो अपृष्यता हो गया, और समानता का अधिकार, ये सारी चीज़ें जो मतलब सामाजिक न्याय के विधान वगैरह है ना, तो आप लोग उसके आधार पर ये पढ़ सकते हैं। और ये चुनौतियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें है, और काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप लोग। और प्रश्न पत्र जो दूसरा है, जो प्रश्न पत्र एक था उसमें खंड अ और ब था। देन सेकंड जो होगा उसका, जो सेकंड सामान्य मतलब प्रश्न पत्र सेकंड जो होगा उसमें सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है। ये 150 मार्क्स का होगा, ये भी है ना। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें मतलब पूरा अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसको नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब जो अभी करंट में जो चीज़ चल रही है, एआई वगैरह का जो चल रहा है, बायो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, किस तरीके से जागरूक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के बारे में तो बहुत जानते ही होंगे कि जो लोग पढ़ रहे हैं एमपी पुलिस के कांस्टेबल पद के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, वे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअली ये भारतीय अर्थशास्त्र और योजना जुटा संसाधनों को जुटाना और विकसित विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, तो ये सारा आप लोगों को पता ही होगा। और इसमें भी प्रश्न पत्र 2 में भी खंड अ और खंड ब है, जिसमें फर्स्ट में जो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, जितना भी कुछ है वो सारा जो करंट में चल रहा है, करंट अफेयर्स हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, अनुप्रयोग, राजमार्ग लिखा हुआ है, आई थिंक रोजमार्ग के जीवन पर इसका प्रभाव, ठीक है, मतलब रोज जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, वो सारी चीज़ें, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। भाग ख में प्रश्न पत्र दो के भाग ख में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, अनुपात वगैरह, मतलब पूरा मैथ्स का दिया हुआ है इसमें, और ये 150 अंक का है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अपनी स्टडी कीजिए, और आई होप कि आप लोग सभी जो मन लगा के पढ़ाई कर रहा है उनका भी MPSI या MPASI या जिसमें भी उन्होंने भरा है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ख्याल रखिए अपना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार, इसमें कैटेगरी वाइज कुछ मतलब दिया हुआ है कि द्वितीय चरण के मुख्य परीक्षा अभिप्रेक्ता के किए गए अंकों के आधार पर प्रवीणीय सूची तैयार की जाएंगी, जिसमें आरक्षित, UR, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,
आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस विज्ञापन के रिक्त पदों की संख्या से 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षरता के लिए बुलाया जाएगा। त्रुटि रहित प्रवणता सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट ऑफ अंक आरक्षण श्रेणी के कट ऑफ अंक से सदैव कम होंगे। मतलब आप यदि आप ये मतलब इसको पढ़ के समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहा है आप लोगों को, है ना। और ये अंतिम और इसमें शारीरिक दक्षता अभ्यर्थी और यह परीक्षण 100 अंक का होगा और इसी के आधार पर फिर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो इसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि ये जो गोला फेंक और ये सारी चीज़ें मानक मापदंड गैर तकनीकी पद के लिए, जो गैर तकनीकी पद हैं उनके लिए है ये। और जो ये इसमें सब दिया हुआ है अंक पुरुषों के लिए 800 मीटर, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से दिया हुआ है। आप लोग इसका अच्छे से रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देन उसके बाद में फिर आप लोग को डिसाइड कर सकते हो कि एक्चुअली हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है हम लोगों को पहले। लेकिन ये बात स्मरण में रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम पहले हम ऊंची मतलब दौड़ वगैरह, जंप वगैरह इस सब पे ध्यान दें। सबसे पहले हमको एग्ज़ाम पे ध्यान देना है, एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 1 जनवरी से इसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है, मूल्यांकन पद्धति, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दी हुई है। और किस तरीके से मतलब ये होगा, इसमें किस तरीके से गणना की जाएंगी, नंबर्स किस तरीके से दिए जाएंगे, किस तरीके से परसेंटाइल किए जाएंगे, वो आप लोगों को बताया गया है। यदि आप लोगों का कुछ इस तरीके से आप लोगों को यदि 90 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो गणना इस तरीके से की जाएंगी। आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी उसमें बताया गया है कि किस तरीके से परसेंट हो, मतलब किस तरीके से परसेंटाइल होगा, किस तरीके से मेरिट बनेंगी, और वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। सो आपको समझ आ ही गया होगा प्रश्न पत्र। थैंक यू सो मच एवरीवन।